वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड फर्स्ट असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे, वो 10 क्वेश्चंस आज हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। नाउ ओपन योर असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 11 के ऊपर हमने पावर लगाई है 2, इसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं। इसका मतलब है 11 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद से ही। 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 121। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफाई का। -3 इंटू में -2 रेज टू पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए -3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब -2 की पावर 3 है, तो -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, हमने इसको ओपन कर दिया पावर को। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर माइनस काउंट कर लो बेटा कितने हैं, यहाँ पर 4 माइनस है टोटल। अगर आपके जो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर वो इवन नंबर में है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर आपके जो है वो ओड नंबर में है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है 4 और 4 हमारा इवन नंबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा। वैसे भी आप करके देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे फिर माइनस, माइनस को माइनस से करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही प्लस लिख देते हैं यहाँ पर। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, तो आंसर आ जाएगा +24। क्लियर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस 729 एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमें 729 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में। तो यहाँ कर रही हूँ बेटा मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को 729 के हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 729 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, अगेन 3 से होगा ये, 3 8 24, 3 1 3, 81, 81 अगेन 3 से डिविजिबल है, आ जाएगा 27, 27 अगेन 3 से डिविजिबल होगा। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए 729 के। अब इनके प्राइम फैक्टर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ पावर की फॉर्म में, 3 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो हमने 729 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दिया। क्लियर बेटा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को स्टेटमेंट दी हुई है 5 रेज़ टू पावर 2, इसकी एक और पावर है 3, डिवाइड 5 रेज़ टू पावर 3। इसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखिए 5 की 2 पावर है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 6, और ये डिवाइड 5 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में बेस बिल्कुल सेम है और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों टर्म्स की जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी, बेस एज इट इज रहेगा, पावर्स को हमने माइनस कर दिया, तो आ गया 5 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए हम इसको यहीं पर इतना ही छोड़ देंगे, आगे नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है स्पेशली कि आपने अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर बेटा। नंबर 5 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर 0। तीनों टर्म्स की पावर 0 दी हुई है, तो आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 2 की पावर 0 को हम क्या लिख देंगे, 1, 3 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और 4 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। हमने इसमें यूज करा है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन सिंप्लीफाई का। 25 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू में टी रेज़ टू पावर 4। तो देखिए बेटा हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 25 को मैं ये लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू पावर 2, 5 इंटू 5 25 होता है, इंटू 5 की पावर 2 एज इट इज, इंटू में टी रेज़ टू पावर 8 भी एज इट इज। नीचे है हमारा 10 की
की पावर 3, इस 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर 3 होल पावर 3 जो है एज इट इज है, इनटू में t की पावर 4 भी एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स को देखिए बेटा, दोनों के बेस सेम है तो हम इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। बेस सेम है और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 2 + 2 हो जाएगा 4, 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू टी की पावर 8, नीचे ये 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 3 है तो ये 2 की पावर भी 3 है और ये 5 की पावर भी 3 है, इंटू में टी रेज़ टू पावर 4 एज इट इज। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को देखिए बेटा, इन दोनों के बेस सेम है 5 और पावर्स क्या है अलग अलग है और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हम 4 - 3 लिख देंगे। यहाँ इन दोनों टर्म्स को देखिए, दोनों के बेस सेम है t और यहाँ पर भी जो है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, नीचे रह जाएगा ओनली 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब 4 - 3 हो जाएगा 1, 5 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा इंटू में t की पावर 4। अब 2 की पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, तो आंसर आ जाएगा 5 t की पावर 4 अपॉन में 8 आंसर। क्लियर बेटा? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 7 और 7 के बाद टोटल हमारी 6 जीरोस है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी k मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म, इस फॉर्म में लिखना है हमारे को इसको। तो देखिए, और हमारी यहाँ पर k की वैल्यू जो है 1 से 10 के बीच में ही लाई करनी चाहिए। ठीक है, हमारा यहाँ पर ये होल नंबर दिया हुआ है, इट मींस डेसिमल जो है सबसे लास्ट में है यहाँ पर, और डेसिमल को हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है 7 और 0 के बीच में। तो कितने डिजिट हम लेफ्ट में लेके जा रहे हैं? 6 डिजिट। अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो यहाँ पर n जो होता है, n की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर आ गया डेसिमल, ठीक है, 7.0 हो गया, इंटू में कितने डिजिट लेफ्ट में गया? 6 डिजिट लेफ्ट में गया, तो 10 की पावर जो आएगा वो +6 होएगा, -6 नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 × 0, 7.0 × 10 रेज़ टू पावर 6, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म होती है ओपन करके लिखना है 2806,196, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट है 2, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इसके बाद 6 जीरोस लगा दूं प्लस एज इट इज, इसके बाद 8 के बाद हमारे 5 डिजिट्स हैं, 5 जीरोस, उसके बाद 0 को हमने काउंट नहीं करना, फिर आएगी हमारी 6 की टर्म, 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोस प्लस 1 के बाद 2 डिजिट है, फिर 9 के बाद 1 डिजिट है और फिर 6। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया जिस तरह से हम जूनियर क्लासेस में लिखते थे। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 इंटू में, यहाँ पर कितनी जीरोस है? 6 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस एज इट इज, यहाँ 8 के बाद कितनी जीरोस है? 5, तो इसको लिखूंगी 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस एज इट इज 6000 है, 6 के बाद 3 जीरोस है, तो लिखूंगी 6 × 10 रेज़ टू पावर 3। 100 में है 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस में 90 को लिखूंगी 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 और प्लस में 6 एज इट इज। तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्लियर बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई विच इज ग्रेटर नंबर, 2 रेज़ टू पावर 8 और 8 रेज़ टू पावर 2। इन दोनों में से बताना है कौन सा ग्रेटर है। सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर 8 को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 को 2 से करेंगे आएगा 64, 64 को 2 से करेंगे 128 और 128 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 256। ठीक है, अब हम 8 की पावर 2 को कर लेते हैं, 8 × 8 कितना आ जाएगा? 64, तो 256 और 64 में से 256 ग्रेटर है, और 256 किससे आया? 2 की पावर 8 से, तो 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज़ टू पावर 2। नंबर 10 है, एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a मल्टीप्लाई a इंटू में c इंटू c इंटू c इंटू c इंटू में d। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म
लिखना है पावर की फॉर्म में, तो देखिए a यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a रेज टू पावर 3। यहाँ पर c हो रहा है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो c रेज टू पावर 4, और यहाँ d 1 टाइम है तो d की पावर 1। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर 3 c की पावर 4 इंटू में d। ठीक है, इनमें हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी नहीं है, हम इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है a की पावर 3 इंटू सी की पावर 4 इंटू में d। क्लियर बेटा? इसी के साथ आज हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। ये 10 क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे कर लिए हैं बेटा, आपने ये क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन से मैच करने हैं। तो इसी के साथ आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है।